जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आज का विषय बहुत ही रहस्यमय विषय है। कोई भी कथावाचक, पंडित, पुजारी, पंडा और ये राम कथा करने वाले, शिव कथा करने वाले, हनुमान जी की कथा करने वाले, भागवत जी करने वाले, कोई भी इस संबंध में आपको ये ज्ञान नहीं देगा, क्योंकि उनको खुद को ज्ञान नहीं है इस चीज का। आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान दे रहे हैं कि मंदिर में जागरूकता कैसे लाएं, मंदिर में मूर्ति को कैसे मेंटेन करें, मंदिर में कोई व्यक्ति आए तो उसका काम बने, ऐसा मंदिर को कैसे बनाया जाए। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब कष्ट आता है तो वह सर्वप्रथम मंदिर की ओर भागता है, पंडा पुजारियों के पास भागता है, उनसे पूछता है कि घर में बहुत क्लेश हो रहा है। अरे पंडा पुजारी को भी इस बात का ज्ञान नहीं होता है। दूसरी बात, जिस मंदिर में आप पहुंचे उस मंदिर में उच्चाटन है। आपको ऐसे मंदिर में पूजा पाठ करवाना है या करना है जहां पर मंदिर में लग जाने पर लगे कि हाँ, अब मुझे शांति लग रही है। जिस मंदिर में सुकून लगे, जिस मंदिर में जाने पर सुहावनापन लगे, जहां पर जाने पर आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, जहां पर जाने पर आपकी आत्मा को शांति मिले, मान के चलना वहां पर अच्छी शक्तियां विराजमान है। बस उसी मंदिर में आपको पूजा करना है। भारत के 80% मंदिरों में भगवान है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि एक तो विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, मूर्ति लेकर के आ गए हैं और बिठा दी, पूजन अर्चन चल रहा है। दूसरी बात है कि बहुत से मंदिर जबरदस्ती बने हुए हैं, किसी की जमीन को हत्या करके बने हुए हैं, सरकारी भूमि पर मंदिर बने हुए हैं। वहां आए दिन झगड़े होते रहते हैं, कमेटियों में झगड़े होते रहते हैं, पूजा पाठ सही तरीके से नहीं होते हैं, मंदिरों के अंदर लड़ाई होती रहती है। तो भगवान कहां पर रहते हैं? भगवान ऐसी जगह रहते हैं जहां पर शांति हो, पवित्रता हो। आजकल मंदिरों में झगड़े चलते हैं, पंडे आपस में झगड़ लेते हैं, पुजारी आपस में झगड़ लेते हैं, और मंदिर को चलाने वाले कमेटी के मेंबर आपस में झगड़ लेते हैं। तो भगवान की ऐसी जगह नहीं बैठते हैं। ईश्वर हमेशा शांति में रहता है, जहां पर कोई उसे डिस्टर्ब न करे। तो आजकल के मंदिर शो पीस हो गए। मंदिरों में एक मंदिर के बजाय 10-10 मूर्तियां लगा दी जाती है। उनने कहा देवी जी की भी बिठा दिया, शिव जी को भी बिठा दिया, गणेश जी को भी बिठा दिया, उधर पार्वती माँ को बिठा दिया, भैरव जी को बिठा दिया, हनुमान जी को बिठा दिया, साईं बाबा को बिठा दिया। और थोड़े आगे चले तो पता लगा कि साहब वहां पे तो शीतला माता भी बैठी हुई है। एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो फिर पता लगेगा वहां पे शनि देव भी बैठे हुए हैं। अरे आप शनि ग्रह की पूजा कर रहे हो तो और ग्रह की भी पूजा करो। मंगल ग्रह को भी बिठाओ, बुध ग्रह को भी बिठाओ, गुरु ग्रह को भी बिठाओ। तो एक तो मंदिरों में जितनी ज्यादा मूर्ति होती है उस मंदिर के अंदर जागरूकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसे मंदिर तो जाना बंद कर दो। क्यों? कि जितने ज्यादा मंदिर के अंदर मूर्तियां होगी उतनी वहां पर उनकी सेवा भाव, जैसी वो मूर्ति चाहिए, एक बेटा के रूप में, एक बेटी के रूप में चाहिए। एक माँ की सेवा करना है, एक पिता की सेवा करना है,
तो वैसी सेवा यदि करोगे तो मूर्ति के अंदर जागरूकता रहेगी और मंदिर के अंदर शांति मिलेगी। मंदिरों में जाते हैं तो उच्चाटन लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। मंदिरों में सुहावनापन नहीं रहता है। न मंदिरों के अंदर दीपक जलते हैं, न मंदिरों के अंदर हवन होते हैं। कई साल हो जाते हैं मंदिरों में हवन नहीं होते हैं। नवरात्रि मना लेंगे, मूर्ति रख लेंगे, लाइट जला लेंगे, डेक चला लेंगे, भंडारा कर देंगे, परंतु हवन नहीं करेंगे। जितनी मूर्तियां आपने मंदिर के अंदर बिठा के रखी है, सब मूर्ति की रोजाना, यदि जागरूकता चाहते हो तो मूर्ति की रोजाना अभिषेक होना चाहिए। जितनी भी मूर्तियां, उन सबका रोजाना दूध और पानी मिला करके अभिषेक होना चाहिए। उनका विधि विधान से पूजन अर्चन होना चाहिए, षोडश उपचार पूजा होना चाहिए। इसके लिए आप पंडित जी लगाओ, परंतु पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तब मंदिर के अंदर जागरूकता आती है। और मंदिर की मूर्तियों को सिर्फ सेवा करने वाला मनुष्य ही छुए, बाकी कोई व्यक्ति उस मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि सूतक पातक वाला मनुष्य मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करे। मासिक धर्म वाली स्त्री, अशुद्ध स्त्री, रजस्वला स्त्री जब तक 7 दिन पूरे नहीं हो जाए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा बोर्ड लगा देना चाहिए। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो वह उसके परिवार का सदस्य 41 दिन तक मंदिर पे नहीं जाना चाहिए। किसी के यहाँ पर बच्चे की मृत्यु हो गई है तो वो भी 41 दिन तक मंदिर नहीं आना चाहिए। किसी के यहाँ बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु हो गई हो या साधारण मृत्यु हुई हो, तो भी उसको 1.25 महीने तक मंदिर नहीं जाना चाहिए। यानी कि किसी के जन्म होने पर, किसी की मृत्यु होने पर 41 दिन तक का सूतक पातक होता है। उस समय पे ऐसे परिवार के सदस्यों को जब तक सूतक रहता है उसे मंदिर नहीं आना चाहिए, और किसी भी देवी देवताओं को तो छूना ही नहीं चाहिए। इससे मंदिर की शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता खंडित होती है और मंदिर के अंदर जागरूकता नहीं रहती है। तो अब हम चलते हैं कि मंदिर में जागरूकता कैसे रहेगी, क्योंकि बहुत से मंदिर में हम जाते हैं तो पता लगता है कि मंदिर के अंदर हमें शांति नहीं मिलती। मंदिर के अंदर हम रिक्वेस्ट लगाते, प्रार्थना करते तो प्रार्थना सुनी नहीं जाती भगवान के द्वारा। तब समस्या ये आती है कि मंदिर में तो गए हैं, हमने पूजन अर्चन भी किया, परंतु हमें शांति नहीं मिली। तो अशांति का कारण होता है वहाँ पे रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा। अब जब नकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी, नेगेटिव एनर्जी मंदिर में रहती है, और आप नेगेटिव एनर्जी को अपने घर तक लेकर के आ जाते हैं और अपने घर की नेगेटिव एनर्जी वहाँ तक जाती भी है। जब आप अशुद्ध होकर के मंदिर जाओगे तो नेगेटिव एनर्जी गई, और जब वहाँ बहुत से मनुष्य ऐसे अशुद्ध अवस्था वाले पहुँच जाएंगे, सूतक पातक वाले पहुँच जाएंगे, तो वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। मंदिर के अंदर हर रोज या एक दिन छोड़ करके हवन होना चाहिए। अब मंदिर काला हो तो हो, यज्ञशाला अलग से बनाइए। मंदिर के अंदर गौमूत्र, गुलाब जल और गंगा जल का रोजाना छिड़काव होना चाहिए। हर अमावस्या के दूसरे दिन मंदिर की धुलाई होनी चाहिए, और मंदिर के अंदर बैठे हुए देवी देवताओं के कपड़े बदलना चाहिए हर सप्ताह के सप्ताह कम से कम। मैं कई मंदिरों में जाता हूँ, इतने ज़्यादा सजा के रखे हुए हैं कि उनके कपड़े 6-6 महीने में नहीं उतारते, साल भर तक कपड़े नहीं उतारते हो। तो स्नान कराने की बात तो बहुत दूर की हो गई है। तो मंदिर के लिए जागरूकता रखने के लिए मंदिर में क्लेश नहीं हो, मंदिर के कर्मचारी आपस में झगड़े नहीं, पंडा पुजारी आपस में झगड़े नहीं, महंत को उच्चाटन महसूस नहीं हो। कई बार महंत को मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसको खुद को मंदिर के अंदर शांति नहीं मिलती, जबकि मंदिर के अंदर शांति होना चाहिए। तो मंदिर के अंदर जब अशुद्ध आ जाती है तो शांति नहीं मिलती है, तो उस महंत को भी जाने की इच्छा नहीं होती मंदिर में।
तो अब हम चलते हैं एक एक करके कि क्या क्या काम मंदिर के अंदर करना चाहिए। तो जो भी मंदिर चला रहा हो, जो कोई कमेटी का मेंबर हो या फिर कमेटी का अध्यक्ष हो या कोई मंदिर हो या कोई पंडा पुजारी हो, तो उसे मंदिर के अंदर इन इन चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ इनका पालन करवाने का प्रयास करिए। तो मंदिर के अंदर जागरूकता रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। और मंदिर के अंदर केवल पत्थर रख दोगे आप, बाकी कोई भी शक्ति वहाँ पर विराजमान नहीं होगी। मंदिर के अंदर जब भी कोई फंक्शन किया जाए तो उस फंक्शन में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन होनी चाहिए। कोई कलश यात्रा हो रही है तो अशुद्ध स्त्रियां नहीं आनी चाहिए, सूतक पातक वाले मनुष्य नहीं आना चाहिए। कोई झंडा पूजन का कार्यक्रम होता है उसमें भी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए आप पंपलेट बंटवा सकते हो, पोस्टर लगवा सकते हो, ब्रोचर बंटवा सकते हो। मंदिर के मेन गेट के ऊपर आप बहुत बड़ा बोर्ड लगा दीजिए ताकि व्यक्ति पढ़ करके ही सजग हो जाए कि सूतक पातक वाला व्यक्ति 41 दिन तक मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करे। मासिक धर्म से युक्त स्त्री, रजस्वला स्त्री, अशुद्ध स्त्री, अछूत स्त्री या फिर छुट्टी वाली स्त्री 8 दिन के बाद ही मंदिर के अंदर आए। किसी के यहाँ बच्चा हुआ हो तो 41 दिन के बाद ही मंदिर में प्रवेश करें। ऐसा आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा। मंदिर की धुलाई होते रहना चाहिए। मंदिर के अंदर जाले नहीं होना चाहिए। बहुत से मंदिरों में हमने देखा जाले होते हैं, मंदिरों की सफाई नहीं होती है, मंदिरों की पुताई नहीं होती है। तो भगवान जी कहाँ से बैठेंगे? वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो मंदिरों के जाले निकालते रहना चाहिए, मंदिरों की पुताई कराते रहना चाहिए। मंदिर को कोई भी कोना टूटा हुआ, खंडित नहीं होना चाहिए। और मंदिर में कपूर से आरती 2 समय होना चाहिए, सुबह और शाम कपूर से ही आरती होनी चाहिए। जितने भी देवी देवता आपने बिठा रखे हैं उन सब देवी देवताओं के सामने कपूर जलाना चाहिए, लौंग जलाना चाहिए, इलायची जलाना चाहिए। और यदि कोई देवी स्वरूपा बैठी हो तो उनके सामने नींबू काटना चाहिए, बलि देना चाहिए, नारियल फोड़ना चाहिए। हनुमान जी को नारियल की बलि देना चाहिए, भैरव जी महाराज को नींबू की बलि देना चाहिए, दुर्गा महारानी और काली माँ को भी नींबू की बलि देना चाहिए। और मूर्ति को कोई भी व्यक्ति, सिर्फ पुजारी पंडे के अलावा तीसरा व्यक्ति कोई भी मूर्ति को छूना नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें। गर्भगृह के अंदर केवल एक व्यक्ति जो पूजा करता हो, आरती करता हो, स्नान कराता हो, वही व्यक्ति प्रवेश करे, बाकी दूसरे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं पैसे के लालच में पंडा पुजारी व्यक्तियों को मंदिर के गर्भगृह तक घुसा देता है, हाथ लगवा देता है। वो खुद तो पापी बन ही रहा है और उस जो मूर्ति वहाँ पर बैठी हुई है उसकी शक्ति को भी कम करता है, तो उसको दोष अवश्य लगता है। इसलिए मंदिर के गर्भगृह में हर किसी को नहीं ले जाना है और मंदिर की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। हर मूर्ति के पास में कलश की स्थापना होना चाहिए, हर मूर्ति के ऊपर छतर होना चाहिए, मंदिर के ऊपर झंडा हुआ लगा होना चाहिए और गुम्बद बना हुआ होना चाहिए। मंदिर के अंदर गोमूत्र, गंगाजल, गुलाब जल का छिड़काव होना चाहिए। समय समय पर इत्र का छिड़काव भी होते रहना चाहिए। मंदिर के अंदर हर सप्ताह के अंदर एक बार हवन अवश्य होना चाहिए। जितने भी देवी देवता मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं उनके नाम से स्तुति का होना चाहिए, पाठ होना चाहिए और हवन होना चाहिए। तब मंदिर के अंदर जागरूकता बनी रहती है। समय समय पर मंदिर में भंडारे भी होना चाहिए। तो भंडारे में भी बहुत सी महिलाएं अशुद्ध अवस्था में आ जाती, तो भंडारा खराब हो जाता है, तो भी नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। तो मंदिर का गर्भगृह अवश्य बनाना चाहिए। गर्भगृह में किसी व्यक्ति को नहीं जाने देना चाहिए। मूर्तियों के कपड़े हर सप्ताह में बदल देना चाहिए। मूर्तियों का दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय उनका अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए, सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके लिए आपको एक्सपर्ट पंडा पुजारी की आवश्यकता होती है। घी का दीपक से आरती होनी चाहिए, कपूर से आरती होनी चाहिए और कम से कम स्तुतियों का पाठ अवश्य उनकी पूजा के समय पे होना ही होना चाहिए। अब जैसे सोमवार का दिन है, शिव जी आपने बिठा रखे हैं, तो उनका अभिषेक अवश्य करना चाहिए। चाहे महामृत्युंजय के मंत्र से कर दो, ओम नमः शिवाय मंत्र से कर दीजिए,
रुद्राष्टक से कर दीजिए या रुद्राष्टाध्यायी से कर दीजिए, पर अभिषेक अवश्य होना चाहिए। मंगलवार है तो हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए। गणेश जी यदि आपने बैठा रखे हैं तो गणेश अथर्वशीर्ष से गणेश जी का भी अभिषेक होना चाहिए, दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली मिठाई का वितरण करना चाहिए। शुक्रवार का दिन देवी जी का हो, खीर से हवन करना चाहिए। यदि शनिदेव बैठा रखे हैं तो चौमुखी सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से हर वार के दिन कुछ न कुछ करें, हवन अवश्य करें और गाय के सूखे गोबर जला करके खोपरा गोला फोड़ करके उस खोपरे गोले के अंदर हवन सामग्री, गूगल, धूप, मिठाई ये सब भर के ईश्वर के सामने रखना चाहिए, जिसको धूपाड़ा बोला जाता है। इससे भगवान को भोजन मिलता है। तो जितने भी देवी देवता आपने बिठा रखे उनके सामने आपको धूपाड़ा जलाना ही जलाना है। जितने भी देवी देवता बैठा रखे हैं उनके सामने कलश की स्थापना करना है। जितने भी देवी देवता बैठा रखे उनके सामने आपको कपूर जलाना ही जलाना है। जितने देवी देवता आपने बैठा रखे उनकी घी से आरती करना है और इत्र अवश्य छिड़कना है। और समय हो, पैसा हो आपके पास में तो माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। चाहे गुलाब के पुष्प की माला हो, गेंदे के पुष्प की माला हो। माला नहीं हो तो फूल चढ़ाएं, फूल नहीं हो तो पंखड़ी अवश्य चढ़ाएं, परंतु चढ़ाना चाहिए। और पाठ अवश्य करें इसके लिए, चाहे 1, 2, 3 पंडा पुजारी की आवश्यकता हो तो रखें, परंतु उनकी स्तुति का गान अवश्य होना चाहिए। समय समय पर हवन अवश्य करें। हवन करने से ही देवी देवताओं को जाग शक्ति मिलती है। हवन करने से ही मंदिर में जागृतता आती है। हवन करने से ही मंदिर में शांति मिलती है। धूप बत्ती अवश्य जलाना चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलाएं। और मंदिर के अंदर पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करें। कलश यात्रा यदि आप निकालते हैं तो कलश यात्रा में अधिकतर महिलाएं शामिल होती हैं और महिलाएं को भगवान ने एक वरदान दे रखा है अशुद्धता का। तो अशुद्ध स्त्री 7 दिन के बाद ही उस कलश यात्रा में शामिल हो, ऐसा सभी महिलाओं से प्रार्थना करें तो ही शामिल करें, अन्यथा न करें। अन्यथा कलश यात्रा में यदि अशुद्धता हो जाती है तो फिर मंदिर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए कई जगह हम देखते हैं जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो आग लग जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, भगदड़ मच जाती है। उन सब के पीछे कारण यही होता है कि अशुद्धता के साथ में राक्षसी प्रवृत्तियां वाली शक्तियां मंदिर तक आ जाती है और वहां के कार्यक्रम को तहस नहस कर देती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मंदिर की जागृतता के लिए हमें ध्वजा अवश्य लगाना चाहिए। मंदिर के ऊपर जहाँ देवी देवता बैठे हुए उनके माथे के ऊपर छत नहीं होनी चाहिए, गुम्मद होना चाहिए, तब जाके मंदिर में जागृतता रहती है। और उनका स्नान समय समय पे कराते रहना है, चाहे नर्मदा जल से कराओ, चाहे गंगा जल से करवाओ। गौमूत्र का प्रयोग, छिड़काव अवश्य करना चाहिए। मंदिर के अंदर जहाँ जहाँ पर देवी देवता बैठे वहाँ पे गाय का गोबर ला करके लीपना भी चाहिए, तब मंदिर में जागृतता रहती है। और सबसे अच्छी बात है, जब तक आप देवी देवताओं की स्तुति बोल करके उनको नहीं रिझाओगे, जब तक देवी देवताओं का हवन नहीं करोगे, जब देवी देवताओं को रोज स्नान नहीं कराओगे, जब देवी देवताओं की अपने माता पिता तुल्य मान करके उनकी सेवा नहीं करोगे, तब तक आपके ऊपर कृपा प्राप्त नहीं होगी और मंदिर में जागृतता नहीं आएगी, मूर्ति के अंदर जागृतता नहीं आएगी। केवल एक पत्थर है, पत्थर। इसीलिए इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और यदि कभी कुछ ऐसा हो गया, अशुद्धता हो गई, नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, तो किसी एक्सपर्ट जानकार व्यक्ति को ले जा करके उस नकारात्मक ऊर्जा को मंदिर से दूर करें। मंदिर की शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करें और दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोल करके विधि विधान से सबका पंचामृत से स्नान कराएं, गाय के गोबर से स्नान कराएं, गौमूत्र से स्नान करवाएं, गंगा जल से स्नान करवाएं, दूध से स्नान करवाएं और उन्हें पुनः स्थापित करें ताकि मंदिर में जागृतता रहे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।